पृथ्वी के 5वें ऑर्बिट में पहुंचा, जहां उसकी सतह से निकटतम दूरी 236 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 1,27,609 किलोमीटर थी। 5वां ऑर्बिट चंद्रयान 3 के लिए वो गली थी जिसके बाद उसे चांद तक जाने वाला एक्सप्रेसवे पकड़ना। 5वें ऑर्बिट से उसे छलांग लगाकर एक बार में चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचना। पृथ्वी के ऑर्बिट में इतने चक्कर लगाने के पीछे एक वजह यह भी थी कि ईंधन बचाने के लिए इसरो के वैज्ञानिक पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते। 1 अगस्त वो तारीख थी जब चंद्रयान 3 पृथ्वी को हमेशा के लिए अलविदा कहकर हंसते हंसते चांद के रास्ते चला गया। इस घटना को वैज्ञानिक भाषा में ट्रांस ल्यूनर ऑर्बिट में जाना कहते हैं। ये काम चंद्रयान 3 में लगे प्रपल्शन मॉड्यूल को करना। यहाँ से चांद तक पहुँचने में चंद्रयान 3 को 4 दिन लगे। ठीक 4 दिन बाद 5 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की इस यात्रा का तीसरा अहम पड़ाव है, यानी चंद्रमा के ऑर्बिट में एंट्री। चंद्रयान को करीब 13 दिन चंद्रमा के चक्कर लगाने थे, जैसे उसने पृथ्वी के चक्कर लगाए। यहाँ भी वजह ईंधन बचाना ही था, लेकिन यहाँ चंद्रयान ने सतह से दूरी बढ़ने के क्रम में नहीं, बल्कि सतह के करीब जाने के क्रम में यात्रा शुरू कर। यहाँ पर चंद्रयान 3 को चंद्रमा के 5 चक्कर लगाने। चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश करने के बाद चंद्रयान 3 ने वहां की शानदार तस्वीरें भेजी। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा के 5वें ऑर्बिट में प्रवेश कर गए। इसके बाद उसके ऑर्बिट को घटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उस ऑर्बिट में चंद्रमा की सतह से चंद्रयान 3 की निकटतम दूरी 164 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 18,074 किलोमीटर। 6 अगस्त को पहली बार चंद्रयान 3 को चंद्रमा की चौथी कक्षा में प्रवेश करवाया गया। यहाँ पर चांद की सतह से चंद्रयान की निकटतम दूरी 170 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 4,313 किलोमीटर। 9 अगस्त को फिर से ऑर्बिट कम किया गया। तीसरे ऑर्बिट में सतह से चंद्रयान 3 की निकटतम दूरी 174 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 1,437 किलोमीटर। इसके बाद सीधे 14 अगस्त को चंद्रयान 3 को दूसरे ऑर्बिट में डाला गया, जहां सतह से उसकी निकटतम दूरी 151 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 179 किलोमीटर। और फिर इसके बाद 16 अगस्त को उसे चंद्रमा के सबसे पास वाले ऑर्बिट में लाया गया, जहां सतह से उसकी निकटतम दूरी 153 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 163 किलोमीटर थी। अब यहाँ से चंद्रयान 3 मिशन का चौथा अहम पड़ाव शुरू होना। ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, जहाँ चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल को प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग होना। प्रपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद वो चंद्रमा के निचले ऑर्बिट में ही रहकर कई महत्वपूर्ण काम करने वाला था, जिसमें इसरो सेंटर और लैंडर विक्रम के बीच संपर्क स्थापित करना भी एक काम। 17 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 के प्रपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग हो गए। इसी दिन दोनों मॉड्यूल चंद्रमा के चारों तरफ 100 किलोमीटर के गोलाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगे। 18 और 20 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डी ऑर्बिटिंग की गई, यानी चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह से ऊंचाई कम की। लैंडर विक्रम और प्रपल्शन मॉड्यूल पहले इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे थे, जिसे आप अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाना कह सकते हैं। अलग होने के बाद दोनों मॉड्यूल सर्कुलर ऑर्बिट यानी गोलाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगे। यहाँ से लैंडर विक्रम को चंद्रमा पर उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये प्रक्रिया डी-बूस्टिंग कहलाती है, जिसमें लैंडर विक्रम की रफ्तार भी कम की गई। अब सवाल यह है कि डी-बूस्टिंग कैसे होती है। तो आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के 4 पैरों के पास लगे 2 थ्रस्टर्स की मदद से ऐसा किया गया। ये थ्रस्टर्स एक ऐसी शक्ति पैदा करते हैं जो लैंडर विक्रम की रफ्तार को उसी तरह से कम करता है जैसे कार में ब्रेक लगाए जाते हैं। यहाँ पर न्यूटन के तीसरे नियम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। लैंडर की रफ्तार जिस दिशा में होती है, उस दिशा का थ्रस्टर विपरीत दिशा में थ्रस्ट पैदा करता है, जिससे रफ्तार कम होती है। इसरो ने डी-बूस्टिंग की ग्राफिकल तस्वीरें भी जारी की थीं। इन तस्वीरों के जरिए इसरो ने बताया था कि कैसे लैंडर विक्रम की रफ्तार कम की।
चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम में जो कैमरे लगाए गए, उन्होंने चंद्रमा की सतह की खूबसूरत तस्वीरें लगातार भेजी। ज्यादातर तस्वीरें लैंडर विक्रम के लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा से ली गई। लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के ऑर्बिट में घूम रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल की भी तस्वीर भेजी। अंतरिक्ष के अंधेरे में जगमगाती ये रोशनी उसी प्रोपल्शन मॉड्यूल की। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के क्रेटर्स की तस्वीरें भेजने के दौरान पृथ्वी की एक झलक भी दिखाई थी। आप अगर गौर से देखें तो दो बड़े क्रेटर्स वाली तस्वीरों के कोने में पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। ये नीले रंग का हिस्सा ही हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर बड़ी मात्रा में पानी है, इसीलिए अंतरिक्ष से देखने पर ये नीले रंग की दिखाई देती है। मिशन चंद्रयान 3 के महत्वपूर्ण पड़ाव में से सबसे अहम थे वो 15 मिनट जब उसे सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग की कोशिश शुरू करनी। यही प्रक्रिया सबसे जटिल होती है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखी जाती। लैंडिंग के इन आखिरी 15 मिनट को इसरो के वैज्ञानिकों ने 4 चरणों में बांटा। पहला चरण रफ ब्रेकिंग कहा जाता है, दूसरा चरण एटीट्यूड होल्ड फेज कहा जाता है, तीसरा चरण फाइन ब्रेकिंग कहा जाता है और चौथा चरण होता है टर्मिनल डिसेंट। ये चारों चरण सिर्फ 15 मिनट में पूरे किए जाने। लैंडिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले तक लैंडर मॉड्यूल 6000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगा रहा था। यहीं से लैंडिंग का पहला चरण शुरू हुआ, जिसे रफ ब्रेकिंग कहते हैं। इस चरण में लैंडर मॉड्यूल की रफ्तार 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड की थी। रफ ब्रेकिंग यानी पहले चरण के दौरान लैंडर मॉड्यूल ने 713 किलोमीटर की दूरी तय की, जबकि उसकी ऊंचाई 30 किलोमीटर से घटकर 7.5 किलोमीटर रह गई। इसके बाद दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसे कहते हैं एटीट्यूड होल्ड फेज। एटीट्यूड होल्ड का मतलब है लैंडर मॉड्यूल के पैरों को सतह की ओर किया जाना। दरअसल लैंडर मॉड्यूल के पैर सतह से 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। एटीट्यूड होल्ड फेज के दौरान लैंडर मॉड्यूल के चारों पैरों को सतह की ओर सीधा किया गया। इसी चरण में लैंडर मॉड्यूल की रफ्तार को भी 336 मीटर प्रति सेकंड किया गया। इस चरण में लैंडर मॉड्यूल ने करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी तय की और इसकी ऊंचाई घटकर 6.8 किलोमीटर रह गई। दूसरे चरण का सबसे महत्वपूर्ण काम लैंडर मॉड्यूल को सीधा करना। ये चरण केवल 10 सेकंड में पूरा किया गया। इसके बाद तीसरा चरण शुरू हुआ, जिसे फाइन ब्रेकिंग फेज कहा जाता है। इस चरण में लैंडर मॉड्यूल को पूरी तरह से सीधा कर लिया गया। मतलब यह है कि लैंडर विक्रम लैंड करने के लिए तैयार हो। इस चरण में लैंडर विक्रम की सतह से ऊंचाई 800 से 1000 मीटर तक थी और वो करीब 28 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। इस चरण में लैंडर की गति को घटाकर लगभग 0 कर दिया गया। ये चरण 2 मिनट 55 सेकंड में पूरा किया। ये वही चरण है जिसमें पिछली बार चंद्रयान 2 रास्ता भटक गया था। वो पूरी तरह से सीधा नहीं हो पाया, यानी उसके पैर नीचे जमीन की तरफ नहीं थे। इस बार वैज्ञानिकों ने इसके लिए विशेष इंतजाम किया। फाइन ब्रेकिंग फेज खत्म होने के बाद चौथा और आखिरी चरण शुरू किया गया, जिसे कहते हैं टर्मिनल डिसेंट। लैंडिंग के आखिरी चरण में जब लैंडर विक्रम चांद की सतह से केवल 1000 मीटर की ऊंचाई पर था, उस वक्त लैंडर विक्रम ने सेंसर्स की जांच की। इसके बाद जब लैंडर विक्रम की ऊंचाई मात्र 150 मीटर रह गई, उस वक्त लैंडर में लगे 4 LHDAC यानी लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा ने लैंडिंग साइट की जांच की। लैंडर विक्रम ने LDV यानी लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर तकनीक की मदद से अपनी रफ्तार भी कम। लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर वही तकनीक है जिसके जरिए हमारी ट्रैफिक पुलिस तेज रफ्तार गाड़ियों की गति की जांच करती है और चालान करती है। इसके बाद टच डाउन के वक्त रफ्तार को 1 मीटर से 2 मीटर प्रति सेकंड तक लाया गया। हालांकि लैंडर विक्रम 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भी अगर नीचे आया होता तो भी लैंड कर जाता। यही नहीं, अगर इस दौरान लैंडर विक्रम 12 डिग्री के कोण पर भी रहा होता तो भी सुरक्षित तरीके से लैंड कर जाता। आखिरी चरण की पूरी प्रक्रिया 9 से 20 सेकंड में पूरी की गई। तो इस तरह से इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर लैंडिंग तक का सफर बिना किसी चूक के पूरा कर लिया और दुनिया के आगे भारत की अंतरिक्ष शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया। आज दुनिया ने देख लिया कि भारत वो कर सकता है जो दुनिया के कई बड़े देश पिछले कई सालों में नहीं कर पाए। प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।